वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक सर्वरूप तुजना प्रभु आदि अंत तू एक। नारायण 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 नारायण। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। देखिए, कल देखा था हमने, परीक्षित राजा ने प्रश्न किए थे शुकदेव जी भगवान से कि महाराज, यदुवंशी लोग क्या शाप के अधिकारी है? महात्मा लोग क्या शाप देते हैं? और यदुवंशियों को क्या शाप लगेगा? विस्तृत चर्चा की थी। अंतिम बिंदु यह था कि महात्माओं का श्राप, महात्मा लोग जो शाप देते हैं, वो शाप कैसे होता है? गुजराती में આપણે શ્રાપ કહીએ છીએ, શ્રવણનો છે, હિન્દીમાં શાપ છે। શબ્દમાં ફરક છે। तो जिस महात्मा लोग किसी को शाप नहीं देते, पहले तो समझ लीजिए। महात्मा लोग तो भगवान से अभिन्न होकर के बैठे हैं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु लोग का हृदय मैं हूं और मैं साधुओं का हृदय हूं। साधु लोग मुझे छोड़कर और कुछ जानते नहीं है और वो मुझसे अभिन्न है। जब परमात्मा से अभिन्न है, ऐसी व्यक्ति श्राप कैसे दे सकती है? नारायण 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 नारायण। जो परमात्मा से अभिन्न है, ऐसी व्यक्ति शाप कैसे दे सकती है? तो समझिए, महात्मा किसी को शाप देते नहीं है। जिस किसी को शाप देते हैं, ऐसा बाहर से जो दिखाई देता है, उसका तत्वार्थ हम देखे थे। उस व्यक्ति का प्रारब्ध ही
महात्मा के हृदय में आकर प्रकट होता है, दर्शन देता है। उस व्यक्ति का प्रारब्ध अत्यंत जोरदार होता है और वो महात्मा के हृदय में दर्शन देता है, और महात्मा जो बोलते हैं उसके कारण उस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं होता है, किंतु जो होने वाला है वही महात्मा लोग बोलते हैं। इस सिद्धांत को कभी मत भूलिएगा। महात्मा के वचन कोई अनिष्ट कारक नहीं होते हैं। जो अनिष्ट होने वाला होता है उस अनिष्ट सूचक होते हैं। यह एक दृष्टि हुई। द्वितीय दृष्टि, अरे कई भक्तों ने और महात्माओं ने भी कह दिया, बोले दुश्मनी करनी है तो महात्माओं से करो। बोले क्यों? अरे महात्मा से दुश्मनी करेंगे तो सब समय महात्मा का चिंतन करते रहेंगे, और जब महात्मा का चिंतन होता है तो क्या होता है? वो तो भगवान के चिंतन में मग्न है वो लोग। जब वो लोग भगवान के चिंतन में मग्न हैं तो उनका स्मरण करते करते हम भी भगवान के चिंतन में मग्न होंगे। और यदि महात्माओं से हमने दुश्मनी कर ली तो क्या होगा? बोले हमारा प्रारब्ध उनके अंतःकरण में दर्शन देगा, और वो जो होने वाला है अनिष्ट उसके सूचक है। तो अनिष्ट सूचक कुछ कहेंगे और कुछ भी कहेंगे, महात्मा किसी का अकल्याण नहीं कर सकता है। महात्मा के शाप से अंत में तो हमें भगवत दर्शन ही होने वाला है। हम आपको क्या घटना बात बताए। एक आश्रम में महात्मा लोग रहते थे, तो अब कर्मी लोग होते हैं, कर्मयोगी। अब रसोई घर में वो व्यक्ति काम करता था, थोड़ा मनमौजी मन का था, समय पर आ नहीं पाता था। घूमने का शौक था तो कहीं बार घूमने चला जाता। आश्रम में अन्नपूर्णालय में घंटी बज चुकी है, अभी तक आया नहीं, फिर दौड़े दौड़े आ जाता था कभी, और कभी आता नहीं था। तो जो महात्मा रसोई का कार्य देख रहे थे वो चिल्ला दिए एक बार बहुत जोरों से। तो 2-3 दिन फिर ठीक से आने लगा, फिर वापस वही शुरू हो गया। महात्मा उसको डांट रहे, अरे तुम कैसे हो? महात्मा लोग खाने के लिए बैठेंगे, तुम्हारी महात्माओं के प्रति श्रद्धा है, तुम आते क्यों नहीं? महात्माओं को ठीक से समय पर भोजन देना होता है। ये सब बातें बताई, और महात्मा बार बार उसके ऊपर चिल्ला रहे, क्रोधित हो रहे। तो दूसरे लोगों ने पूछा, अरे भाई महात्मा को उससे गुस्सा क्यों करवाते हो? ऐसा क्यों करते हो कि महात्मा लोग थोड़े क्रोधित हो जाते तुम्हारे पर? तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अरे भाई साहब आपको मालूम नहीं है। बोले क्या मालूम नहीं है? अरे महात्मा की गालियां घी की नलियां होती है। श्रद्धा थी उस व्यक्ति के अंदर में। तो कहने का तात्पर्य भी यही है, मानिए भाव प्रधान बात है कि दुश्मनी करे तो भी महात्मा से करेंगे। देखिए नारद जी ने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप दिया, नल कुबेर एवं मणिग्रीव को। अपनी मर्यादा भूल करके वो सरिता में स्नान कर रहे थे। नारद जी ने शाप दिया, तो शाप देने के कारण हुआ क्या? उनको भगवत दर्शन हो गया। समझिए, आप दुर्वासा ऋषि के अंदर में भी यही देखना है। हम लोग सोचते हैं कि दुर्वासा ऋषि सदैव शाप ही देते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, और कई लोगों ने तो इसका विपरीत अर्थ भी कर लिया है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है हमें। महात्माओं के चरणाश्रय लेकर के शास्त्र समझने होते हैं। किताबें पढ़ने से शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। किताबों से गूढ़ार्थ मिलता भी नहीं है। किताब पढ़ने से शास्त्र का ज्ञान कतई नहीं होता है। वो तो महात्माओं के चरणाश्रित होकर के, संतों के, सन्यासियों के चरणाश्रित होकर के, या कोई अच्छे साधक है, विरक्त है, भक्त है, उनके चरणाश्रित होने से समझ में आता है। जो उस चिंतन में दिन रात रहते हैं, जो उस शास्त्र के मुताबिक अपना जीवन यापित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्ति के चरणाश्रित होकर शास्त्र समझने सीखने से शास्त्र का मर्म समझ में आता है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। देखिए, दुर्वासा ऋषि जो शाप दे रहे हैं पुनः पुनः क्रोधित होकर के, वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। शाप देकर के दुर्वासा ऋषि भगवान की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। आएगा आगे वाले श्लोक के अंदर में दुर्वासा किसे कहते हैं। अनेक ऋषियों का नाम आने वाला है। प्रत्येक ऋषि का अर्थ देखने का संक्षिप्त में प्रयास करेंगे। और दूसरी बात भी हम आपको कह दें, अभी तो हम थोड़ा विस्तृत रूप से देख रहे हैं, प्राय एक एक शब्द को लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप हमें थोड़ा इंगित कर दीजिए, हम थोड़ा संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे। तो चले उस तत्वार्थ में, महात्माओं लोग जो अनिष्ट होने वाला होता है उसका सूचक होते हैं उनकी वाणी। महात्मा किसी का अनिष्ट कर सकते नहीं है। अब यहां तक 9 श्लोक तक पूर्ण हुए प्रथम अध्याय के। 10वें श्लोक में अब ये सब प्रश्नोत्तरी चल रही है। परीक्षित राजा ने शुकदेव जी से प्रश्न पूछा है और उसमें परीक्षित राजा ने शुकदेव जी भगवान के लिए द्विजसत्तम वो शब्द प्रयोग किया है। उसका अर्थ भी हमने विस्तृत देखा है। द्विजसत, द्विजसत्तर एवं द्विजसत्तम। अब शुकदेव जी भगवान उत्तर देने जा रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर है। क्या कहते श्री शुकदेव जी भगवान। श्री शुक उवाच बिभ्रद्वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामः। आहा। आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलं स्थित कृत्य शेषः। भगवान का इतना सुंदर निरूपण है। 10वें श्लोक में प्रथम अध्याय 11 स्कंध। विभ्रत वपुः सकल सुंदर सन्निवेश कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामः। अब यहां पर इसके बाद यह श्लोक और उसके बाद आने वाले श्लोकों को समझने के लिए जो हम चिंतन कर चुके हैं उसकी एक भूमिका बांध दे। यदुवंशियों के शाप में कोई निमित्त नहीं बना है। न तो महात्माओं के मन में कोई क्रोध आया है, न तो यदुवंशियों को शाप में कोई निमित्त बना है, न यदुवंशियों को शाप लगा है, ना यदुवंशी शाप के अधिकारी है। कहने का तात्पर्य समझिए। ना तो यदुवंश शाप के अधिकारी है,
न शाप देने में कोई निमित्त बना है, न महात्माओं के मन में क्रोध आया है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है महाराज, अभी अभी तो आप इतना वर्णन किए हैं, हमने देखा और सुना भी है। तो समझिए भगवान की इच्छा से ही यह सब कुछ हो रहा है। अपने यहां हम लोग बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पौधा भी हिलता नहीं है। भगवानની ઈચ્છા ના હોય તો એક પાંદડું પણ હલતું નથી। જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે તે કેવળ ઈશ્વરની ઈચ્છાને કારણે જ થઈ રહ્યું છે। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा के कारण ही हो रहा है। भगवान ने इच्छा की है कि अब यदुवंश का संहार हो जाना चाहिए। देखिए भगवान सोचते मैं अपने धाम में तब जाऊंगा जब सतवृत्तियों का भी निरोध हो जाए, तब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। भगवान का यह संकल्प है और श्री कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है, यह बताने के लिए ही शुकदेव जी ने पहले भगवान का वर्णन किया है। यह श्लोक में विप्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम, इसका गुणार्थ समझिए। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। विप्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुमंगल माप्त कामः। विप्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम, बोले भगवान का श्री विग्रह कैसा है? तो हर रोज हम लोग गाते हैं, आप भी हमारे साथ गाते हैं। भगवान का श्री विग्रह कैसा है? वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंबफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान का श्री विग्रह कैसा है? बोले मंगलमय है, मधुमय है, आनंदप्रद है। श्री कृष्ण की विशेषता ही यह है, कर्षति इति कृष्ण, जो प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अरे संसार में जहां कहीं पर भी जो भी सुंदरता है उस सब का सन्निवेश श्री कृष्ण में ही है। किसी ने कहा कि भाई आपके कन्हैया की, आपके श्री कृष्ण की, आपके नीलमणि की आंखें कैसे हैं जी? तो बोल दिए अरे हरिण की जैसे आंखी है, हरिण की आंखें अत्यंत सुंदर होती है। बोले उसकी आंखें हरिण की जैसी है। अच्छा उसका कंधा कैसा है? बोले वो सिंह के जैसा है। ओहो, अरे उसकी वाणी तो बताओ। बोले वो कोयल की जैसी मीठी वाणी है उसकी। बाकी का स्वरूप का तो वर्णन हमने कर दिया, वन से विभूषित करान में मिला लीजिए। तो देखिए अब चिंतन कीजिए, सिंह के कंधे के अंदर में ये इतनी शूरता की कहां से आई? सिंह का कंधा जो होता है उसमें ये शूरता कहां से आई? कोयल की आवाज में इतनी मिठास कहां से आई?
अरे हिरण की आंखों में इतनी सुंदरता कहां से आई? हाथी की चाल में इतनी मादकता कहां से आई? इतनी सुंदरता कहां से आई? अरे गुलाब एवं कमल के पुष्प में जो इतनी कोमलता है वो कहां से आई? अरे फलों में इतना सुंदर जो मिठास है वो कहां से आया? सेव में इतना मीठापन, अंगूर में इतना मीठापन, चीकू में इतनी मिठास कहां से आई? तो जो कोयल की आवाज में मिठास है वह सब मिठास उसी से आई है। कोयल की आवाज में जो मिठास है वो श्री कृष्ण से आई है। सिंह के जो कंधे हैं उसमें ये शूरता वो भी श्री कृष्ण से आई है। गुलाब के पंखुड़ियों में, कमल के पुष्प में जो कोमलता है, पंखुड़ियों में जो कोमलता है वो श्री कृष्ण से आई है। हाथी की चाल की सुंदरता वो भी श्री कृष्ण से ही आई है। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है वो सब श्री कृष्ण से ही आया है, परमात्मा से ही आया है। बोले कैसे? बोले चांदनी में जो मिठास है, शीतलता है वो भी श्री कृष्ण से है। सूरज की गर्मी में जो प्रकाश है वो भी श्री कृष्ण से है। आकाश में रात में अनेक तारे टमटमाते हुए दिखाई देते हैं। आकाश मंडल का दर्शन आनंदप्रद होता है। उसकी मिठास भी, उसकी सुंदरता भी श्री कृष्ण से आई है। अरे चमेली पुष्प, उसकी सुगंध भी श्री कृष्ण से आई है। बेली चमेली के पुष्प की सुगंध श्री कृष्ण से आई है। गुलाब की सुगंध श्री कृष्ण से आई है। बोले कैसे हैं? बोले वह यदि श्री कृष्ण के शरीर में न होता तो संसार में आता कहां से? सिद्धांत को समझे। वह कौन है? परम मूल कारण है, परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो जो वस्तु मूल कारण में है उसी के कारण आई है। परम मूल कारण परमात्मा है और उस परमात्मा में ये मिठास है, सुंदरता है, कोमलता है, सौंदर्य है, उसी के कारण सब में आया है। इसलिए कहा कि कारण में नहीं होता तो कार्य में आता कैसे? समझिए, परम मूल कारण है वह। हमने सांख्य योग से जो सृष्टि तत्व देखा था उसका चिंतन कर लीजिए। तो जो वस्तु मूल कारण में नहीं होती वह कार्य में आती नहीं है। कारण में जो गुण अवस्थित होते हैं वही कार्य में भी आते हैं। देखिए, जो जल है हमारी प्यास, हमारी तृषा तृप्त करता है, शांत करता है। तो बर्फ जो है, बर्फ में भी तृषा को तृप्त करने की, तृषा को बुझाने की शक्ति कहां से आती है? बोले जो पानी की शक्ति है वही बर्फ में आई है। पानी क्या हो गया? कारण। बर्फ क्या है? कार्य। तो पानी के अंदर में, जल के अंदर में हमारी तृषा को तृप्त करने की शक्ति है। परिणाम स्वरूप जल से जो बर्फ बना वो भी हमारी तृषा तृप्त करता है। जो कारण में है वही कार्य में आता है। उसी तरह से
परमात्मा ये परम मूल कारण है जगत के। उस परमात्मा में सौंदर्य है, मिठास है, कोमलता है, सुंदरता है। परिणाम स्वरूप इस जगत में जहां कहीं भी हम सुंदरता, मिठास इत्यादि देखते हैं, वो भगवान के कारण है। यदि जगत के मूल कारण में नहीं सौंदर्य न होता तो संसार के किसी भी वस्तु में सौंदर्यता प्रकट नहीं होती। संसार के किसी भी वस्तु में सुंदरता कहां से है, मालूम कैसे पड़ती? इसलिए भागवत के तृतीय स्कंद में भी आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्देह परम पदम भूषण भूषणांगम। भूषणम भूषणांगम। भगवान भी, भगवान की जो सौंदर्यता है, भगवान की सुंदरता, उनके अंग की कोमलता एवं सुंदरता बोले आभूषण से नहीं होती है। भगवान के श्रीअंग की कोमलता एवं सौंदर्यता आभूषण से नहीं होती है। अरे आभूषण से जो अच्छा लगे, आभूषण से जिसका सौंदर्य प्रकट हो, उसका तो सौंदर्य है ही नहीं। उसने तो सौंदर्य उधार लिया है किसी से, उसे सौंदर्य नहीं कहते हैं। भगवान का श्रीअंग की कोमलता एवं सौंदर्यता इतनी सुंदर है कि उसे आभूषण की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कान में कुंडल है, गले में सुंदर हार पहना है, उनसे उनकी सुंदरता बढ़ती नहीं है। भगवान तो बिना कोई आभूषण ही सुंदर है, उनका सौंदर्य ही अनुपम है। बनावटी चीजों से जिनकी सुंदरता बढ़ती है, उनकी सुंदरता में कमी है। लोग जाते हैं ना सौंदर्य प्रसाधन केंद्रों के अंदर में जाकर के अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जाते हैं, न जाने लोग क्या क्या करते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन केंद्र में जाकर के आपने अपनी सौंदर्यता बढ़ाई, उससे ही वो सौंदर्य कतई नहीं है। स्वाभाविक सुंदरता तो बिना आभूषण के ही आती है। स्वाभाविक सुंदरता बिना आभूषण के प्रकट होती है। तो फिर भगवान आभूषण क्यों धारण करते हैं? हम ही लोग तो गाते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। तो बोले भगवान आभूषण क्यों धारण करते हैं? कभी तो फेंटा लगा करके जाते हैं, कभी तो पगड़ी लगा करके जाते हैं। तो बोले वह आभूषण भी श्री कृष्ण के श्रीअंग का स्पर्श पाकर के सुंदर हो जाता है। आभूषण से भगवान की सुंदरता बढ़ती नहीं है, आभूषण भगवान के श्रीअंग का स्पर्श पाकर के आभूषण स्वयं सुंदर बन जाता है। अरे भगवान की सुंदरता ऐसी है, भागवत में वर्णन आया है, हमने देखा है। वेणुगीत के अंदर में
भगवान जब वटवृक्ष के नीचे गायों से गिरे हुए हैं और भगवान बैठ करके अपनी ही तान में मुरली की तान छेड़ देते हैं। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। हमने देखा दसम स्कंद के वेणुगीत से लेकर महारास तक और अन्यान्य दसम स्कंद के सुंदर प्रसंगों में भगवान जब बंसी बजाते हैं तो पक्षी पंख फड़फड़ाना बंद कर देते हैं। कलमशार हरिण एवं हरिणी अपनी आंखों को फड़फड़ाना बंद कर देते हैं। उनके नेत्र पलक नहीं गिराते हैं। अरे जमुना जी का जल स्तब्ध हो गया है। गायों के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती है। गायों के मुंह में जो घास था वो वैसा का वैसा रह गया। बछड़ों के मुंह में जो गायों के स्तन थे वो वैसे के वैसे रह गए। चल अचल हो गया, अचल चल हो गया। ऐसा है भगवान का सौंदर्य। देखिए श्री रामकृष्ण देव का भी अद्भुत सौंदर्य है। आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के अंदर में बहुत सुंदर वर्णन आता है। श्री रामकृष्ण देव आजानुबाहु थे। सोने का तावीज जो वो धारण करते थे गात्रदह के कारण, जब राधा भाव से साधन करते थे तो गात्रदाह हुआ और भैरवी ब्राह्मण ने कहा कि यह महाभाव तो केवल राधा जी में प्रकट हुआ था। श्रीमती राशेश्वरी ब्रजेश्वरी में ही वह भाव प्रकट हुआ था। और इसी के कारण श्री रामकृष्ण देव को सोने का तावीज धारण कराया था। तो सुवर्ण के तावीज का रंग और श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग का रंग एक हो गया था। उनका श्रीअंग इतना कोमल था कि लूची तोड़ते तोड़ते एक बार खून निकल आया है। अद्भुत दिव्य कांति उनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है। अपने कमरे से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जा रहे हैं। अपने कमरे से काली मंदिर में बीच में बड़ा चौगान है, वहां से होकर के जा रहे तो लोग हक्का बक्का होकर के उनकी ओर देखते हैं। वक्षस्थल विशाल है। जिससे प्रेम करते हैं उसके सौंदर्य को हम देखते हैं। समझिए, हमारा सबका प्रेम तो हमारे इष्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इष्ट का सौंदर्य हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी तो प्रेम कर पाएंगे। ध्यान तो तभी होगा ना। ध्यान के लिए भी एक सुंदर विषय लेने की आवश्यकता होती है, कल्पना की आवश्यकता होती है, तब जाकर हम ध्यान कर पाते हैं। इसलिए देखिए, इस श्री राम जी की स्तुति आप सब लोग गाते हैं। श्री राम जी का स्वरूप कैसा है
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। सुंदर तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर स्तुति लिखी है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। भगवान का सुंदर वर्णन किया है उसके अंदर में, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा महाराज, शरीर से जिसका सौंदर्य हो वही सुंदर है क्या? अच्छा सुंदर शरीर हो वह यदि सुंदर गिना जाए तो चिंतन है महाराज, आखिर में सौंदर्यवान शरीर भी किस काम को आवेगा? यदि सुंदर शरीर है, अर्थात भगवान को छोड़ करके हम हमारी बात कर रहे हैं, हम सब लोगों की, मनुष्य की, तो सुंदर शरीर आखिर किस काम आवेगा? अरे शरीर के सौंदर्य को दिखा करके आखिर में लोग करते क्या है? भोग ही तो करते हैं ना। इससे अतिरिक्त तो और कोई कुछ नहीं करता है। शरीर की सुंदरता को दिखा करके मनुष्य अपनी चमड़ी दिखाता है और चमड़ी दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो आखिरी में शरीर की सुंदरता से तो लोग भोग ही तो करना चाहते हैं ना, भोग ही भुगतना चाहते हैं, भोग ही तो करते हैं ना। इसलिए शरीर की सुंदरता की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ? आखिरी में तो उसने गुबरैल के कीड़ों का भोग ही किया। विष्ठा के कीड़े जो भोग करते हैं वही किया, पशु जो करते हैं भोग वही भोग तो किया ना। इसलिए शरीर के सौंदर्य की इतनी कुछ कीमत नहीं है। आखिर में तो पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधी का पार, और कामन किया उसने अपार। तो ये शरीर कितना भी सुंदर हो, आखिर में तो उससे तो लोग भोग ही करते हैं महाराज। बोले देखो, किसी में सौंदर्य तो बहुत हो, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे न हो, उसके हाथों से, उसके इंद्रियों से कार्य अच्छे न होते हो, तो उस सौंदर्य को सौंदर्य नहीं गिना जाता है। वह सौंदर्य किस काम का? जिससे शुभ कर्म न हो, जिससे अच्छे कर्म न हो। किसी में सौंदर्य तो बहुत है और उसके कार्य अच्छे नहीं है, उसके काम अच्छे नहीं है, तो वो सौंदर्य दो कौड़ी का सौंदर्य भी नहीं हुआ। तो क्या श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है केवल क्या चमड़ी से सुंदर है क्या? यहां भक्ति शास्त्र की एक सुंदर बात बता दे, जो 10वें स्कंद में हमने विस्तृत रूप से उसका चिंतन किया है। श्री कृष्ण का शरीर न हाड़ हड्डियों से बना है, न मांस से, न रक्त से। श्री कृष्ण का शरीर केवल आनंद से बना हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण के अंदर में वृद्धत्व नहीं आया है कहीं।
एक केश भी सफेद नहीं हुआ है, शुभ्र नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है। तो कोई अच्छे कार्य ना करे और केवल उसका शरीर से सौंदर्य हो, तो वो शरीर का सौंदर्य 2 कौड़ी का भी नहीं है, जान के रखिए। अच्छा, मान लिया चलिए अच्छे काम करते हैं, शरीर का सौंदर्य है, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मन में कामनाएं रख करके कार्य करते हैं। मन में बहुत कामना है, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति की, संपत्ति को प्राप्त करने की, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, 4 व्यक्तियों में हमारी चर्चा हो, हमारे काम की चर्चा हो, हमारे सौंदर्य की चर्चा हो। भाई इनका तो सौंदर्य भी है और कार्य भी बहुत अच्छा है, तो मन में कामना हो तो क्या उसे सौंदर्य कहेंगे? बोले कतई नहीं। कोई कितने भी अच्छे कार्य कर ले, लेकिन मन में यदि कामना रख के करते हैं, कुछ प्राप्त करने की, निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर रहे हैं, कामनाएं रख करके कार्य करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, अच्छे दिखाने के लिए, अरे बहुत काम करते, जानते हैं उनको आप? कितना काम करते, बाप रे, अयो रामा गोविंदा नारायणा, whole day and night that guy works like anything, स्वामी जी। मन में कामनाएं हैं, तो क्या उस कार्य को अच्छा कार्य कहेंगे? कतई नहीं। अब देखिए, ऐसे कार्य सराहनीय कार्य नहीं है। जो केवल चमड़ी की सुंदरता हो उसे सुंदरता नहीं गिनते हैं, उससे अच्छे कार्य भी होने चाहिए। अब केवल कार्य बाहर से सुंदर हो, लेकिन मन में कामनाएं रख करके यदि कार्य होते हैं, तो उसको अच्छे कार्य नहीं गिनते हैं। कार्य तो वही अच्छे होते हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? विप्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि। श्री कृष्ण का सौंदर्य बाहर से तो अत्यंत सुंदर है, भीतर से भी इतना ही सुंदर है। केवल चमड़ी का सौंदर्य नहीं, उनके कार्य भी बहुत सुंदर है, और वो किसी कामना के कारण कार्य करते नहीं है। बोले क्यों कार्य नहीं करते? कोई कामना के कारण? क्या बिना कामना से कोई कार्य कर सकता है? बोले जी हां, हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? वो आप्त काम है, अकाम है। आप्त काम है, अकाम है। आप्त काम का अर्थ क्या है? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको अप्राप्य हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो श्री कृष्ण को अप्राप्त हो। आप्त काम, अकाम, जिसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म दृष्टि वाले जो होते हैं, उनके शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो केवल आभास मात्र होते हैं। वेदांत का आभासवाद यहां पर संगति लगा दीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके शरीर में केवल आभास मात्र है, उससे कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती है। कोई देश काल उसके लिए अप्राप्य नहीं है, वह संपूर्ण है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ईशावास्य उपनिषद यही का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगद तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः। ये पूरा जो श्लोक है, पूरा ईशावास्योपनिषद यही पुनः पुनः इसी सिद्धांत को प्रकट करता है कि तुम पूर्ण हो। तुम्हारे में जो अपूर्णता का बोध हुआ है वो अज्ञान के कारण हुआ है। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरः, क्या क्या कहा है। तो वह संपूर्ण है श्री कृष्ण। तो हृदय में क्या है? निष्कामता है, तभी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कोई कामना से कार्य नहीं करते हैं, वो आपका काम है, अकाम है। तो हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र के अंदर में क्या है? उनके हृदय में निष्कामता है और उनके कार्य शरीर से सुंदर सुमंगल कार्य करते हैं। એટલે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને, ત્રણવાના મુજને મળ્યા હૈયું મસ્તિષ્ક અને હાથ। ત્રણવાના મુજને મળ્યા હૈયું મસ્તિષ્ક અને હાથ। तीन वरदान मुझे मिले। क्या वरदान मिले? पहला मेरा हृदय मिला, उस हृदय से मैं दूसरों के लिए भावना प्रकट कर सकता हूं। ये हृदय अत्यंत मुख्य वस्तु है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं अपनी भावना को पहले पवित्र बनाओ। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं फील फील माय चिल्ड्रन, फील फॉर द पुअर, फील फॉर द इग्नोरेंट, फील फॉर द डाउन ट्रोडन। डू यू हैव फीलिंग्स फॉर देम? Start to feel for them. First, let me feel for my nation, let me feel for my country people, let me feel those who are underprivileged, let me feel for those who are suffering. First required is feelings. पहले हृदय में ये भावना आनी चाहिए। यहां पर भावना क्या है? शुद्ध पवित्र ज्ञान। इसलिए कहा कि तीन वरदान मुझे मिले। पहला हृदय मिला, दूसरा मिला मस्तिष्क। फिर मैं मस्तिष्क से चिंतन करता हूं, उसमें विवेक प्रवेश करवाता हूं। मुझे मेरा विवेक चलाना है, मेरी भावनाओं को, मेरे ज्ञान को नियोजित करना है, उसको चैनलाइज करना है, जिस अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं। मुझे मेरी भावनाओं को मेरी बुद्धि के माध्यम से नियोजित करना है, सुनियंत्रित करना है, तब जाके मेरे हस्त से शुभ कर्म होगा। इसलिए श्री कृष्ण कैसे? उनके हृदय में निर्मलता है, निष्कामता है और शरीर से सुमंगल कार्य करते हैं और शरीर में सौंदर्य है। तब देखिए सौंदर्य किसे कहते हैं? कहते नहीं ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। लोग व्यवहार की भाषा में तो सुंदरता का क्या अर्थ करते हैं आप लोगों को हमसे अधिक ज्ञात है। सौंदर्य किसे कहते हैं? जिसमें ये तीन बातें हो, हृदय की शुद्धता, निष्कामता, शरीर से सुमंगल कार्य होते हो और शरीर में सौंदर्य हो। अब ऐसे सौंदर्य की महिमा गिनी जाती है, अन्य कोई सौंदर्य की महिमा नहीं गिनी जाती है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ये जो बनाया है स्तोत्र सामान्य स्तोत्र नहीं है।
भक्ति के अर्थ से भी देख सकते हैं, ज्ञान के गुणार्थ में भी देख सकते हैं। तो कहा गया कि भाई हृदय की और कर्म की सुंदरता से ही सौंदर्य की महिमा होती है। लोग बाहर चमड़ी से तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हृदय में विष भरा हुआ होता है, बदले की भावना होती है, हलाहल विष भरा है। लोग संबंध बना देते हैं चमड़ी का सौंदर्य देखकर, बाद में कहते अरे राम रे गोविंदा नारायणा विठ्ठला, हमको मालूम ही नहीं था, इसके अंदर में तो इतना विष भरा हुआ है, इतना इतना ये दुष्कर आदमी है, मनुष्य है। तो हृदय की सौंदर्यता और कर्म की सुंदरता से, हृदय की निष्कपटता से, निष्कामता से एवं कर्म की सुमंगलता से ही सौंदर्य की पहचान होती है, महिमा होती है। आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति ही, क्या सुंदर प्रयोग किया है। द्वितीय पंक्ति, जब उनको सब मिला हुआ है, आप तो कहते हैं, अभी आप ने कहा कि श्री कृष्ण कैसे हैं, आप्तकाम है, अकाम है। जब वो आप्तकाम है तो फिर कर्म क्यों करते हैं भाई? वो तो आप्तकाम है, अकाम है, उनको तो कोई कामना नहीं है, फिर कर्म क्यों करते हैं? आप्तकाम है, उनको तो सब कुछ प्राप्त ही हो चुका है, जगत में कुछ अप्राप्य उनके लिए है ही नहीं। जब उनको सब कुछ मिला हुआ है तो फिर काम कार्य करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी उनको कर्म करने की? बोले क्योंकि साधन तो वही करता है जिसको कुछ साध्य होता है। साधन कौन करता है? जिसको कुछ साध्य प्राप्त करना है, साधन एवं साध्य। तो बोले उन्हें वैकुंठ तो पाना नहीं है, आपके कन्हैया को, आपके कन्हैया को साकेत लोक प्राप्त नहीं करना है, आपके कन्हैया को अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं करनी है। ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति संपत्ति जगत की एक भी चीज प्राप्त नहीं करनी है, लोकांतर की भी प्राप्ति नहीं करनी है। तो भैया काहे को वो कर्म कर रहे हैं? नारायण वो कर्म क्यों कर रहे हैं बताइए? तो महात्मा लोग क्या सुंदर समझाते हैं कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ धर्म में है, श्री कृष्ण गृहस्थ के रूप में है, और यदि गृहस्थ होकर के श्री कृष्ण कर्म करना बंद कर दे तो जगत में एक बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा। जो गृहस्थाश्रम में है उनको तो कर्म करना ही पड़ेगा, और भगवान श्री कृष्ण गृहस्थाश्रम में रहते हैं और गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम में रह करके नित्य कर्म करते हैं। इसी के कारण श्री कृष्ण कर्म कर रहे हैं, वरना श्री कृष्ण को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप्तकाम है, अकाम है, और इसी के लिए उनकी सुंदरता के कारण तो हम गाते हैं अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, महाराज जी कृपा करके एक भजन की प्रस्तुति कीजिए, तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में हम प्रवेश हो जाएंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणि मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री कृष्ण गृहस्थ है, इसलिए कर्म कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि गृहस्थ को सदैव कर्म करना चाहिए। कोई गृहस्थाश्रम में कर्म न छोड़ दे, वह दिखाने के लिए श्री कृष्ण सदैव कर्म में नियोजित है, ताकि दूसरे भी कर्म करते रहें। देखिए, रामकृष्ण कथामृत में एक प्रसंग आता है, शुरू में ही मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास गए हैं। श्री रामकृष्ण देव बातचीत के प्रसंग में कहते हैं, प्रताप यहाँ आया था, बहुत दिन यहाँ रहा, बाद में मैंने कहा कि यहाँ से निकलो, कितना डांटा तब जाकर गया है यहाँ से। अपने पत्नी एवं बाल बच्चों को दूसरे के वहाँ छोड़ करके आया है, उनको कौन खिलाएगा? कितनी डांट लगाई तब यहाँ से गया है। अब यह गर्भित उपदेश वो मास्टर महाशय को भी दे रहे हैं, क्योंकि मास्टर महाशय के वहाँ पर भी उनके गृहस्थ जीवन में अनेक मुसीबतियाँ आई थी, अनेक समस्याएं आई थी। उन्होंने भी अपने परिवार इत्यादि को अपने ससुराल में रखा था कुछ समय के लिए। यह उपदेश श्रवण करने के पश्चात मास्टर महाशय अपनी भार्या एवं संतानों को ससुराल से लेकर के आ जाते हैं। महात्मा भगवान अवतार शास्त्र जब उपदेश देते हैं तो उसके गर्भित अर्थ अनेक होते हैं। देखिए, बोले कुछ कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ तो कष्ट होगा ही। आपने कह दिया कि भाई श्री कृष्ण कर्म क्यों करते हैं, तो समझ में आया कि भाई वो गृहस्थाश्रम में है इसलिए कर्म कर रहे हैं। पहले तो कहा कि भाई उनको कुछ इच्छा होगी तभी तो कर्म करते होंगे। बोले कोई इच्छा नहीं है, आपने कहा कि वो आप्त काम है, ठीक है, माना कि वो आप्त काम है, तो फिर कर्म क्यों करते हैं? बोले गृहस्थाश्रम में है दूसरे को उपदेश देने के लिए, वो भी मान्य लिया। लेकिन भैया नारायण, जब आप कोई कर्म करेंगे तब तो कुछ न कुछ कष्ट तो होगा ही होगा, ये तो कर्म का नियम है। बोले जी ना, श्री कृष्ण को कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रममाण। देखिए, भगवान सुखदेव जी सुंदर अर्थ प्रकट करवाते हुए कहते हैं, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति ही। क्या क्या सुंदर विशेषण प्रयोग किए हैं। आस्थाय रममाण उदार कीर्ति ही, ये तो उनका खेल है, क्रीड़ा है। रममाण उनका खेल है, क्रीड़ा क्रीड़ा में वो कार्य करते हैं। जब वे आप्त काम है तो किसी से चिपकते नहीं है। वो उनको जब वो आप्त काम है तो उनको भला घर में रहने की क्या जरूरत है, और दूसरों को कर्म सिखाने की भी क्या जरूरत है। आपने कह दिया कि भाई वो तो आप्त काम है, तो उनको दूसरे को कर्म सिखाने की भी क्या आवश्यकता है, और घर में रहने की भी क्या आवश्यकता है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, उदार कीर्ति ही आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति ही। उदार किसे कहते हैं? जो अपनी शक्ति से अधिक दे, ज्यादा दे, उसे कहते हैं उदार। तो भगवान की कीर्ति कैसी है? अरे भगवान की कीर्ति तो भगवान को ही दे देती है, इसलिए उसको कहा गया कि उदार कीर्ति है। कीर्ति का विशेषण है उदार। भगवान का आश्रय है, भगवान आश्रय है, और कीर्ति जो है वो भगवान के आश्रित है। भगवान के बिना कीर्ति नहीं होती है, इसलिए कीर्ति भगवान की आश्रित हुई और भगवान आश्रय हुए, और भगवान कीर्ति को बनाते हैं। समझिए,
ध्यानपूर्वक। कीर्ति बनाते कौन है? भगवान ही बनाते हैं। कीर्ति उदार है। कैसी उदार है? अरे कीर्ति अपने स्वयं के स्वामी का ही दान कर देती है। कोई महात्मा है, उनके कोई सेवक है। अब सेवक ने क्या किया? दूसरों से कह दिया कि ठीक है महाराज के आपके घर आवेंगे। अब सेवा करते हैं सेवक, जाके अपने स्वामी को कह दिया कि महाराज आज उनके वहां जाना पड़ेगा दर्शन देने के लिए। आपके बहुत भक्त हैं, आपके आश्रित है। महाराज जी ने पहले कह दिया हम नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं है। अब सेवक कहते हैं महाराज हम जाकर के वहां कह के आए हैं कि आज आपके घर महाराज आएंगे। अब देखिए सेवकों ने महाराज से पूछे बिना ही कह दिया है। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि स्वयं सेवक जो है स्वामी का ही दान कर रहे हैं। यहां पर उदार कीर्ति ही, और वही उनकी कीर्ति सुन सुन करके भक्त लोग आए हैं और उन कीर्ति ने स्वयं स्वामी का ही दान दे दिया है। अब जब सेवकों ने कहा महात्मा जी से कि महाराज हम उनको वचन दे करके आए हैं कि हम स्वामी जी को लेके आएंगे, अब क्या करेंगे? अब महात्मा जो है उनके सेवक भी तो महात्मा है, इसलिए उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब फिर महात्मा स्वामी जी को जाना पड़ता है, समझिए। उसी तरह से ये जो कीर्ति है वो कैसी है? उदार कीर्ति ही। अपने से अधिक का जो दान दे दे, अपनी शक्ति से अधिक का जो दान कर दे, ज्यादा दे, तो कीर्ति अपनी शक्ति से अधिक का अधिक दे देती है। क्या देती है? स्वयं अपने स्वामी का ही दान कर देती है। यदि हम भगवान की कीर्ति का आश्रय ले ले, भगवान की कीर्ति अनेक है। दशम स्कंद में कितनी कीर्ति सुनी भगवान की। जब से पृथ्वी पर भार हो गया, पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर के तट पर, वहां से जो भगवान की कीर्ति का गान चला है, अभी भी चल रहा है। तो बोले हम यदि भगवान की कीर्ति का आश्रय लेंगे तो क्या करेंगे? यदि हम भगवान की कीर्ति का स्मरण करें, भगवान की एक एक कीर्तियों का स्मरण करते रहे। भगवान ने गिरिराज उठाया, आहा हा हा। भगवान ने कालिया का दमन किया, क्या सुंदर लीला है। भगवान ने पूतना का वध कर दिया, सकटासुर, तृणावर्त का, अघासुर का। अरे भगवान ने अग्निपान किया। अरे भगवान ने लोगों के चित्त को चुरा लिया। भगवान के बंसीनाद ने सर्व को मोहित कर दिया। अरे भगवान का सौंदर्य कितना सुंदर है। गोपियां कहती है ना, श्रृणु कौतुकमेकम नंद गोपांगने मया दृष्टम, नंद निकेतांगने मया दृष्टम। श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। नंद निकेतन में मैंने एक अद्भुत कौतुक देखा। और वो क्या कौतुक है? जिसका शरीर गौधुली से आच्छन्न हो चुका है और जो वेदांत का सार है, ऐसा अद्भुत कौतुक मैंने देखा। ये सब भगवान की कीर्ति है। तो जब हम भगवान की कीर्ति का गान करते हैं तो क्या होता है? कीर्ति हमारे हृदय में भगवान का प्रगटीकरण करवा देती है। भगवान की कथा तो भगवान की कीर्ति है। तो कीर्ति यही करती है, आसन बिछा करके भगवान को बुला लेती है। जब हम भगवान के गान करते हैं, लीला माधुरी का चिंतन करते हैं, रूप माधुरी का चिंतन करते हैं, तो कीर्ति अपने स्वामी को पकड़ करके ले आती है और हमारे हृदय में बैठा देती है।
ऐसी कीर्ति का स्थापन करने के लिए भगवान कार्य करते हैं। आस्थाय धम धाम रममाण उदार कीर्ति ही संहृतमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। अब देखिए, यदुवंशी भगवान के वृत्ति रूप शरीर है। तत्वार्थ से देखें तो यदुवंशी क्या है? भगवान के वृत्ति रूप शरीर है, और यह शरीर का परिग्रह है, अंतःकरण का परिग्रह है। यह छूट जाए, जैसे पृथ्वी का भार उतारा, वैसे ही अब यदुवंशियों का भी भार उतारना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने कुल के संहार की इच्छा अपने में ही करते हैं। स्थितकृत्य शेषः कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमलापहारिणी कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टाः। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमलापहारिणी कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टाः। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि। अब देखिए, बहुत सुंदर कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कर्म के लिए महात्मा लोग बुलाए गए हैं द्वारिका के अंदर में। कर्म करवाने के लिए भगवान ने महात्माओं को बुलाया है। अब आप कहेंगे, कर्म करवाने के लिए क्यों महात्माओं को बुलाया भाई? भगवान स्वयं तो बता सकते थे ये कर्म करने चाहिए, ये कर्म नहीं करने चाहिए। अब भगवान ने महात्माओं को क्यों बुलाया द्वारिका में कर्म करवाने के लिए? बोले वे आए और महात्माओं के निर्देश अनुसार ही द्वारिका में सब कर्म एवं धर्म होता था। महात्माओं को पूछे बिना श्री कृष्ण कोई कर्म धर्म भी नहीं करते हैं। वेदशास्त्र वेदनिष्ठ संपन्न ब्राह्मण संत महात्मा लोगों को आज्ञा में रहते हैं। बोले भगवान ने स्वयं क्यों नहीं बताया? क्यों महात्माओं के द्वारा ही भगवान कर्म करते, महात्मा के निर्देशानुसार ही? तो बोले भगवान ने एक बहुत सुंदर मर्यादा स्थापित की है। कौन सी मर्यादा स्थापित की? भगवान के अनुसार कर्म नहीं होगा, कर्म एवं धर्म नहीं होगा। महात्माओं के बताए के अनुसार कर्म एवं धर्म होना चाहिए। भगवान अपने जीवन से बताते हैं, भगवान के अनुसार कर्म नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। महात्माओं के अनुसार कर्म एवं धर्म होना चाहिए। भगवान प्रकट हो तब भी महात्माओं के बताए अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अब सब लोगों ने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी, कोई कोई प्रसंग सुना भी होगा। उसमें शांतनु पुत्र देवव्रत पितामह भीष्म जब उनका पिंडदान दे रहे हैं तो शांतनु जी का हाथ आ गया पिंडदान लेने के लिए। पितामह भीष्म पिंडदान कर रहे हैं, बगल में विद्वान ब्राह्मण महात्मा लोग खड़े हैं। पितामह भीष्म ने पूछा कि पिंडदान कहाँ किया जाता है? हाथ में कभी किया जाता है? तब ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने कह दिया पिंडदान तो केवल कुश पर करने का ही विधान है, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी पिंडदान करने का विधान नहीं है। पितामह भीष्म ने उनके हाथ में पिंडदान नहीं किया है। बोले जो महात्मा लोग कहेंगे वही होगा, और उन्होंने कुश पर ही पिंडदान किया है। भगवान ने कितनी सुंदर मर्यादा स्थापित की है। प्रतिपल भगवान श्री कृष्ण महात्माओं की महिमा प्रकट कर रहे हैं। स्वयं भगवान भी महात्माओं की रीति से ही चलते हैं।
उन्होंने महात्माओं की रीति नीति का उल्लंघन नहीं किया है। श्री रामकृष्ण देव ने भी एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। तो पुण्य निवाहानी, जिससे हृदय में पवित्र जिससे हृदय पवित्र होवे, वह पुण्य कर्म होता है। देखिए, हम जो कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म है कि नहीं, वो जांचना कैसे होता है। जो हम कर्म करते उससे हमारे हृदय में राग द्वेष निकला किसी के प्रति, हमारे हृदय में से अहंकार निकला, हृदय में जो काम है, लोभ है, मोह है, यश कीर्ति आकांक्षा की जो इच्छा है, ईर्षा है, द्वेष है, ये सब जिससे मिटे उसी का नाम पुण्य होता है। उसी को हम पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य निवाहानी, हमें कार्य करते समय यह स्वयं की ओर देखना चाहिए। हम कार्य तो कर रहे हैं, बाहर से लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज का कार्य है। यू नो, ऑल वर्क्स आर ऑफ गुरु महाराज वर्क्स, सो वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, नॉट ओनली आउटवर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम विद इन। अवर एटीट्यूड शुड बी दिस। हम जो भी कार्य करते वो गुरु महाराज का कार्य है, श्री रामकृष्ण देव का कार्य है, ईश्वर का कार्य है, भगवान का कार्य है। तो जो कार्य करते हैं उससे हमारा क्या राग द्वेष मिटा, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ की जो भावना है वो मिटी के नहीं। कार्य करते समय हमें यह देखना चाहिए हमारे हृदय में से दोष मिट रहे हैं या नहीं मिट रहे। कार्य करने से यदि दोष बढ़ रहे हैं तो समझिए वो भगवान का कार्य नहीं है, वो हमारी कामनाओं का कार्य है। इसलिए सुमंगलानी शब्द जो प्रयोग किया है, सुमंगल मानी जिससे आगे आगे जिसकी उन्नति हो उसे कहते हैं सुमंगल। जिससे उन्नति हो, मंगल अर्थात जिससे उन्नति हो, साधन। और कल्याण किसे कहते हैं? इस उन्नति का फल वो है कल्याण। और तो सुमंगल अर्थात मनुष्य का मंगल होवे, साधन संपन्न होवे, उसको कहते हैं सुमंगल। तो अपने लिए तो कर्म मंगल हो, लेकिन दूसरे के लिए भी वो कर्म मंगल होना चाहिए। केवल स्वयं के लिए मंगल कार्य नहीं होना चाहिए। हम कर्म ऐसे करें जो दूसरों के लिए भी मंगल बने। अब बोले स्वयं के लिए मंगल कार्य हो और दूसरे के लिए क्या हो, तो कहा गाय जगत कलिमलापहारिणी कृत्वा, गाय जगत कलिमलापहारिणी कृत्वा। काम ऐसा करे कि आगे जब लगे, जब लोग उसकी चर्चा करें तो लोगों के हृदय में से भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहमता एवं ममता की निवृत्ति हो जाए। क्या सुंदर अर्थघटन किया है महात्माओं ने। काम ऐसा करना चाहिए कि आगे जब लोग उसकी चर्चा करेंगे तो उनके हृदय में भी निर्मलता आवे, उनके हृदय भी निर्मल बने, उनके हृदय भी पवित्र बने। इसलिए कहा तृणवाना मुझने मड़या हइयो मस्तक अने हाथ। 3 वरदान मुझे मिले हैं, हृदय मिला है, हृदय मिला है, मस्तिष्क मिला है एवं हस्त मिला है। हमारे कर्मों की लोग चर्चा करें तो उनका हृदय भी निर्मल बने। तो भगवान के कर्मों की हम चर्चा करते हैं तो हमारा हृदय तो निर्मल हो जाता है। गाय जगत कलिमलापहारिणी कृत्वा, हमारे उस कर्मों को गाने वाले जो लोग हैं उनके कलिमल का नाश हो जाए, उनके कलिमल को दूर करने वाले कर्म बने। कर्म हमारे ऐसे हो जो परस्पर लड़ाई में न रखे, राग द्वेष में न रखे।
कई बार ऐसा होता है, हम किसी लोगों से मिलते हैं, किसी से हम चर्चा करते हैं, कहीं कोई शुभ कर्म करने जाने वाले होते हैं, उन कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया, तो क्या हुआ, हमने चर्चा आरंभ की और उस व्यक्ति ने हमारे हृदय में इतने राग द्वेष भर दिए, जाने दो वो व्यक्ति वो तो ऐसे हैं, वो प्रदेश वाले ऐसे हैं, वो इलाके वाले, अरे वो तो बात ही मत पूछिए, वो देश वाले, वो खंड वाले, वो प्रदेश वाले, वो नगर वाले। जो हमारे हृदय में ज्यादा राग द्वेष भरा दे, उस व्यक्ति से कभी मिलना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति से मिलना है जो हमारे हृदय में से राग द्वेष की निवृत्ति करे, जो हमारे हृदय को निर्मल बनाए। और अकेले में भी जब हम कर्म करें तो ऐसा करे कि उसको जो याद करे उसका भी हृदय निर्मल बन जाए। अकेले में भी कर्म करे, देखिए कितना सूक्ष्म सिद्धांत है। अकेले में भी चिंतन करे, कर्म करे तो ऐसा कर्म करे कि उसका कोई चिंतन करे तो उसको भी हृदय निर्मल बन जाए। जिसके संग से हमारे हृदय में राग द्वेष कम होवे, जिसके सत्संग से हमारे हृदय में निर्मलता आए, उसी का संग करना चाहिए। अकेले में कोई भी काम करे, ऐसा कर्म करे, उसको बाद में कोई यदि याद भी करे तो उसका मन निर्मल बन जाए। भगवान स्वयं कालात्मा है। कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे। काल के अंदर में ही सब कुछ है, भगवान कालात्मना है। हम लोग गाते हैं ना, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। श्री कृष्ण कालात्मना है, अर्थात क्या, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। ये षड विकार काल में ही हो रहे हैं, काल में ही कुछ प्राप्त होता है और काल में ही हम कुछ खोते हैं। कालोस्मिन् लोकक्षय कृत वृद्धः, कालोस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। भगवान ने गीता में कहा कि मैं काल हूं। और इस काल के विशेषण को लेकर यहां शुकदेव जी शब्द प्रयोग करते हैं, कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे। ऐसे काल स्वरूप भगवान वसुदेव जी के गृह में निवास करते हैं। और आगे का चिंतन है, पिंडारकम समगमनम मुनयो निसृष्टाः। भगवान ने ऐसे महान मुनियों को आनंद से, श्रद्धा से, सम्मान से विदाई दी। और तत्पश्चात क्या प्रसंग हुआ वो शुकदेव जी महाराज बताते हैं। वो कल देखेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।